गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी देवता रूपी भगवान स्वरूप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हे देवी देवताओं, हे भगवान जियो, अगर इस बालक से कोई गलती हो रही हो तो क्षमा करना। मैं आप सभी के नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप सभी भगवान का स्वरूप हो। आप बस खुश रहें, पढ़ें, इस तुच्छ मानव के द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करें, अगर करने लायक हो तो, नहीं तो आप शिक्षित हैं ही, उनसे काम चलाएं। शुरू करते हैं बेटा आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वे नदियां जो भारत के प्रायद्वीप, मैदान, पठार से निकलती हैं। दो रिवर्स which originated from peninsula plain plateau ऑफ इंडिया। मतलब भारत के बीच में से निकलती हैं। ठीक है, भारत के बीच में से निकलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्यारे दोस्त, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, यह नदियां बरसाती अथवा मौसमी हैं। रेनी और सीजनल। पठार थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है। बेटा सारे बंदरगाह कराए हैं, है ना? जितने कराए हैं सारे इंपोर्टेंट करा दिए, ठीक है? जो टॉपिक खत्म कराता चल रहा हूँ वो खत्म हो चुके हैं। उन टॉपिकों को दोबारा आके क्लास को डिस्टरबेंस करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करो। हाँ, स्पेशल हिस्ट्री का बैच लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जनवरी के बाद आएगा। तो ये वाली बात याद रखो कि ये नदियां बरसाती अथवा सीजनल कहलाती हैं। क्लियर है? अपवाद कावेरी नदी, केवल कावेरी नदी ऐसी है
जो कभी सूखती नहीं है, जिसमें कभी पानी कम नहीं होता। उसके पीछे कारण है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये पश्चिमी घाट से निकलती है। कहां से? पश्चिमी घाट से। और वहां पर बरसात होती रहती है हर समय। जब बरसात होती रहती है तो उस बरसात को बेटा कोचीन, न्यू मंगलोर, चेन्नई, हल्दिया, इन बंदरगाहों के बारे में कुछ है ही नहीं। केवल इतना ही पूछा जाता है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ है, न्यू मंगलोर कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, हल्दिया कहाँ है। मैंने जब एक बार कह दिया आपसे, तो क्यों बेकार में क्लास को डिस्टरबेंस कर रही हो बेटा? इन बंदरगाहों के बारे में है ही नहीं। मैं जब इतना करवा सकता हूं तो इन 4 बंदरगाहों को करवाने में क्या मैं बीमार हो जाऊंगा? अमित कुमार गोयल, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही है कि रावी, सतलुज, ब्यास नदी कल रह गई हैं। उनको मैं आज अंत में इंक्लूड करूंगा, नहीं तो कल इंक्लूड करूंगा। जब मैं ये शुरू कर चुका हूं तब मुझे याद आया है कि रावी, सतलुज, ब्यास रह गई है। लेकिन ये क्या है कि लड़कियों का काम, ये जो लड़की मुझसे कह रही है बार बार, इसको उतना होश नहीं है कि रावी, सतलुज और ब्यास नदी के बारे में कुछ बोले। कि रावी, सतलुज और ब्यास नदी नहीं करवाया ना इसको बंदरगाह पढ़ने, बार बार कहने के बावजूद भी। अगर उतने में 9 बंदरगाह करवा सकता हूं तो 4 बंदरगाहों में क्या हो जाएगा? रावी, सतलुज और ब्यास नदियां जो आपकी रह गई हैं कल, उन नदियों को या तो आज सबसे आखिरी में जब नदी खत्म हो जाएंगी तब, या फिर कल सबसे पहले आके उन 3 नदियों को करवा दूंगा। गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसे इसे बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओल्ड गंगा और गंगा ऑफ साउथ।
इसे बूढ़ी गंगा और गंगा ऑफ साउथ कहते हैं। कहाँ की है ये? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। originated from स्वर महाराष्ट्र। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है ना। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में बहती है। में बहती है। क्लियर है? किसमें बहती है? दिस फ्लोज इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ठीक है, इतने में होके ये बहती है। प्राणहिता, पूर्णिमा, दुधना, पेनगंगा। प्राणहिता, दुधना, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा। वर्धा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां हैं। प्राणहिता, दुधना, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा इसकी सहायक नदियां हैं। यहीं से पूछ लेता है। ठीक है, एक और रह गई। हाँ, इंद्रावती है इसमें, सही है। ठीक है, दूसरी नदी है कृष्णा नदी। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये वाली बात याद रखना। इस पर नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, परियोजना बनी है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम परियोजना किस पर बनी है? इसी पर। लोकेटेड हियर, ठीक है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरना, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, आर ट्रिब्यूटरी रिवर, आर ट्रिब्यूटरी
रिवर। ठीक है। कावेरी नदी। कावेरी। 1180 किलोमीटर है चेनाब नदी की लंबाई। कावेरी नदी। यह कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। दिस इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीरा नदी है। दिस इज ओनली एवरग्रीन रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है। दिस इज ओनली एवरग्रीन रिवर ऑफ साउथ इंडिया, है ना। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया। वो दक्षिण की गंगा थी और ये है दक्षिण भारत की गंगा।
इसमें प्लीज वाली क्या बात है बेटा? अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो गोदावरी की लंबाई ये लिख रही है पहले से ही। मैं अपने घर थोड़ी लेकर जाऊंगा गोदावरी की लंबाई को, कि यहां से उठा के गोदावरी की लंबाई को घर लेके जाऊंगा। अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे होते तो ये आपकी समझ में आ ही जाता कि 1465, इसकी 1401 है ना। और कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है केवल। लो, सबसे ऊपर इसकी भी लिख दी। लंबाइयों के पीछे तो ऐसे जिद पकड़ जाते हैं कि यानी लंबाई ही पेपर में आएगा और कुछ आएगा नहीं पेपर में। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पेपर में नहीं आएगा, लंबाई ही पेपर में आएगा। आपके मन के डाउट नहीं है ये क्यूरियोसिटी है जो नहीं होनी चाहिए। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होकर बहती है। दिस इज केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होकर बहती है। सदानीरा का मतलब होता है जो हमेशा बहती रहती है, जो हमेशा बहती रहती है। अपवाद केवल कावेरी नदी है जो कि सदानीरा है। ठीक है। नहीं नहीं, इस बैच ने उदास कर दिया है। बाकी का सब बढ़िया चलता है इस बैच से पहले, क्योंकि इस बैच में स्टूडेंट्स नहीं है, इस बैच में भगवान है। और भगवानों के साथ भगवान जैसा ही तो बिहेवियर किया जाएगा। मुझे अपनी जुबान संभालनी पड़ेगी, मुझे कैसे पढ़ाना है वो भी आप लोगों से सीखना है, मुझे बात नहीं करनी है ज़्यादा ये भी आपसे सीखना है, मुझे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों से सीखनी हैं। इसलिए मैं आपसे सीखने के लिए आता हूँ। इस बैच में तो बस मुझे जो आता है वो मैं पढ़ा देता हूँ। ये आपका बैच स्टूडेंट्स का बैच नहीं है, ये भगवानों का बैच है, भगवान है इस बैच में। ना ना ना, सबके सब भगवान हो आप, सबके सब। हेमावती, अर्कावती, हिरंगी, हेमावती, अर्कावती, हिरंगी, सुवर्णवती, भवानी, सुवर्णवती, भवानी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
मेन ट्रिब्यूटरी रिवर। सिमसा, काबिनी, ये भी। बेटा मुझे जानकारी नहीं है, कस्टमर केयर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। इसे राइज बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना है। चलो बेटा बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? ओम महानदे नमः। महानदी सिंहवा के पठार से निकलती है। उद्गम। सिंहवा की पहाड़ियों से निकलती है। सिंहवा हिल्स। ये छोटा नागपुर झारखंड में है। इसकी लेंथ, क्योंकि बिना लेंथ के आप लोगों को बेहोशी के चक्कर आने लगते हैं, इसलिए हार्ट अटैक ना आए उससे पहले ही आपको बता दे रहा हूं। इसकी लेंथ 851 किलोमीटर है। इस पर हीराकुंड बांध बना है उड़ीसा में। हीराकुंड डैम बना है उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध।
इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तेल जोंक हसदो, तेल जोंक हसदो, नहीं धर्मवीर, कोई बात नहीं बेटा धर्मवीर। लेकिन इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो दिन भर चैट पे करते रहते होंगे, मेरे बाबू ने थाना थाया। और यहाँ पे 1 घंटे में टीचर अगर एक बात कर ले तो वही ज्ञान देने आएगा कि सर आप बात बहुत करते हो। इनके हाथ में जो ये यंत्र है ना, ये चलित यंत्र, इस चलित यंत्र की वजह से इन पे बात बनाना आ गया है। और रात भर लगे रहेंगे रजाई के अंदर, घर वालों से झूठ बोल बोल के, नहीं मेरे पेट में दर्द है, आज मैं शादी में खाना खाने नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। और घर वाले जैसे ही बाहर भाग जाएंगे वैसे ही वो अपने किसी न किसी से, रिश्तेदार से, घर परिवार के व्यक्ति से बड़ी काम की बातें करने लग जाएंगे। वो अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन यहां पर इन लोगों को 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर हीराकुंड बांध की लंबाई है। हसदो, मंड, शिवनाथ सहायक नदियां हैं। तेल जोंक हसदो मंड शिवनाथ इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, याद रखना। ये वाली बात देख लेना, तेल जोंक हसदो मंड शिवनाथ इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, सहायक नदियां हैं। जैसे ही लिख लो वैसे ही थम्स अप कर देना, अगली नदी करानी है मुझे। टीकरा पारा प्रोजेक्ट भी है, लो लिख दिया। वैसे मैं टीकरा पारा प्रोजेक्ट वगैरह आपको अलग से करवाऊंगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पीडीएफ आपको अलग से दूंगा, इसलिए नहीं करवा रहा मैं यहाँ पे। हीराकुंड डैम की लंबाई बेटा 4.8 किलोमीटर है। अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा रिवर उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर बहती है।
इन 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। बिहड़ा घाट से बहते हुए संगमरमर की चट्टान है ये बेड़ा घाट। फ्लोज थ्रू बेड़ा घाट कपिल धारा, जिसको दुग्ध धारा जलप्रपात भी कहते हैं। कपिल धारा दुग्ध धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिल धारा दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, महाराष्ट्र में, सॉरी, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना बनी है। इन गुजरात। सहायक नदियां तवा, दूधी शक्कर हिरन, तवा, दूधी शक्कर हिरन, बैयर, बैयर, बरना, कोनार, माचक। ट्रिब्यूटरी रिवर ठीक है, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, भगवान देवी देवताओं, और कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो। कल मिलते हैं। सिंहवा हिल्स झारखंड में है, छोटा नागपुर के पठार के पास। बहुत सारा लव यू, बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद। वैसे मेरी क्या औकात है, आप भगवान हो।
अब भगवानों के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। अभी देवी देवता कमेंट कर रहे हैं, भगवान है ये भगवान। भेड़ाघाट बेटा तेरे घर के पास है, पीछे की तरफ देख ले। नहीं नहीं, नालायक नहीं हो आप, भगवान हो, हमारे भगवान। मुझसे गलती हो गई नालायक बोल के, मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोल सकता हूँ मैं, थैंक यू सो मच, लव यू।